वेलकम बैक स्टूडेंट। लास्ट टाइम में टॉपिक पढ़ रहे थे वेक्टर एंड 3D, और लास्ट वेक्टर और 3D में आप लोग को मैंने क्या स्टार्ट करना था, आज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्टार्ट करना था। लास्ट टाइम में मैंने आपको प्लेन, लाइन और एंगल बिटवीन टू लाइन टू प्लेन कवर किया था। ये टॉपिक एक कवर खत्म हो गया। अब आपको एक टॉपिक दूसरा स्टार्ट हो रहा है। देखिए टॉपिक बाय टॉपिक ले रहा है, अगर क्वेश्चन होंगे खूब सारे तो बताते नहीं, ऐसा नहीं कि मैं क्वेश्चन पढ़ाता नहीं हूँ, बता जरूर देता हूँ साथ में। तो ऐसे ही बात आ रही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब डिस्टेंस की मतलब यहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोला गया, न्यूनतम दूरी, लघुत्तम दूरी, इसको ये बोलते हैं, या सिर्फ डिस्टेंस बोल देगा। देखिए अच्छा, डिस्टेंस की बात आती है तो अगर दो डिस्टेंस की बात किया जाए तो आपको मैं बता दूं, दो हमेशा पैरेलल लाइन होती हैं। वो दो लाइन आपस में कैसी होती है, पैरेलल लाइन होती हैं। और अगर वो लेकिन वो दो पैरेलल लाइन कभी कोलिनियर नहीं होंगी। अगर वो एक के ऊपर एक हो जाएंगी तो उनकी डिस्टेंस वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। मेथड नंबर नेक्स्ट, किसी भी लाइन के प्लेनर को प्लेनर होने के या पॉइंट के को लीनियर होने की क्या होती है कंडीशन। सर अच्छा बताओ, मान लीजिए इसमें 2 पॉइंट, इसमें 2 पॉइंट हैं और ये दोनों आपस में क्या हो जाए, एक के ऊपर एक हो जाए, को लीनियर हो जाए, तो इनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना आएगा। अगर किसी भी दो लाइन की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो जाए तो आपस में क्या होते हैं, को प्लेनर होते हैं। एक कंडीशन देखो ये भी हो गई। आप लोग से कहा था 17-18 कंडीशनें बनती हैं, उनमें से एक ये भी है। लेकिन ध्यान रखना, जब भी कभी दो लाइन के बीच की डिस्टेंस पूछेगा तो हमेशा पैरेलल लाइन के बीच की पूछता है। किसकी पूछता है, बिल्कुल सीधी डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा होता है, बिल्कुल इसके बीचों बीच की। कभी ऐसे नहीं होगी, ये ऐसे हो, ये ऐसे हो, कभी नहीं होगा ऐसा। ठीक, कहाँ पाई बराबर भाई, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस अलग है, यहाँ से यहाँ तक अलग है, यहाँ से यहाँ तक अलग है, और यहाँ से यहाँ तक अलग है। इसीलिए बात होती है पैरेलल डिस्टेंस की, ये बात ध्यान रखिए। ओके, अब बात आती है दो लाइन कौन कौन सी। आप कोई भी दो लाइन ले लीजिए, आपने माना क्या है, ठीक है, x माइनस x डैश मान लो, x डैश माइनस a x माइनस x1 मान रहे a1, ये हो गया y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1, और दूसरा मान लिया आपने x माइनस x डैश अपॉन a1 डैश, y माइनस y1 अपॉन b1 डैश, और z माइनस z1 अपॉन z डैश अपॉन c1 डैश। अब डैश मान लिया हमने पॉइंट, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम, हमें इससे मतलब नहीं। ठीक, हमने सिर्फ एक ऐसे एज्यूम किया है, ठीक है। तो ये दो लाइन आती है तो इसके लिए वेक्टर फॉर्म में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है क्लास 12 के लिए, ओनली फॉर क्लास 12। अगर आप क्लास 12th में हो तो फिर आप ये फॉर्मूले से आप तुरंत निकाल सकते हो, और अगर किसी कंपटीशन की बात भी करो तो तब भी आप निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप दूसरी क्लास में जाते हो, हायर क्लास में चलते हो, तो उसके लिए फॉर्मूला अलग है, फिर वो तरीका बदल जाता है। फिर वो कहता क्या है कि इस लाइन के DRS निकालो, फिर इसके निकालो, फिर इसके बीच के इसके पॉइंट निकालो, इसके पॉइंट निकालो, ये परपेंडिकुलर होते हैं, उससे निकाला जाता है। और ये तरीका यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, और ना ही है मुझे बताना। ठीक, ऐसा नहीं कि 3D में है नहीं ये चीज़, कुछ बुक्स में ये भी दिया गया है मेथड, लेकिन जो आपके रियल मेथड है आपके में ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बेस है। ठीक है, जैसे आपको मैंने बोला था वेक्टर को अलग फॉर्म में पढ़ाता हूँ, 3D को मैं अलग फॉर्म में पढ़ाता हूँ, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो तरीका है वो वेक्टर फॉर्म का ही आपको पढ़ना है, जो आपके सिलेबस का NCERT का सिलेबस का है वो। ठीक, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहती है, इसलिए a2 माइनस a1, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2, ठीक है, होल अपॉन मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। अब आप सबको और मॉड से ले लिया कि डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव रहती है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है इस बात को। अब ये a2 माइनस a1 क्या है, मैंने आपसे कहा पहले वेक्टर का ये पॉइंट है a1, फर्स्ट वेक्टर का इस लाइन का पॉइंट क्या है, x1 y1 z1 a1 सेकेंड वेक्टर की क्या है, ये पॉइंट है, पॉइंट। अच्छा ये क्या है, b1 क्रॉस b2। देखिए b1 क्या है, DRS क्या है, ये b1 DRS। अब b1 वेक्टर है तो DRS का क्या है, एक वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो b1 क्या है, ये है a1 i कैप, b2 b1 j कैप, c1 k कैप। अच्छा b2 यहाँ पे क्या है, इसके DRS है, निकाल लेंगे सीधे। क्वेश्चन देखो तुरंत समझ आएगा। अब क्वेश्चन या तो वो 3D फॉर्म में देगा या तो वो वेक्टर फॉर्म में देगा। आपसे डिस्टेंस पूछे, कोई दो क्वेश्चन, एक 3D का और एक वेक्टर फॉर्म का, मतलब
एक उस फॉर्म में लिखा हो क्वेश्चन को। ठीक है, पहले ही क्वेश्चन मेरे हिसाब से यहाँ पर मुझे ऐसा बताना चाहिए कि आपको ये क्वेश्चन बता ही देना चाहिए। अच्छा है, तो पहले तो हम लेंगे कोई वेक्टर फॉर्म में। कह रहा है फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस ऑफ आर वेक्टर इक्वल टू 4i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप प्लस लैम्डा i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। एक देखो वेक्टर ही लिखा हुआ है, एक लाइन की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है? लाइन। अच्छा बताओ, लाइन की इक्वेशन यही क्यों है? लाइन की इक्वेशन ये क्यों नहीं होती? ऐसे मान लो लिखा हुआ है। नॉर्मली फॉर्म में अगर ऐसे लिखा तो ये प्लेन की इक्वेशन होती है, किसी r डॉट n बराबर होता है कि नहीं होता है, तो ये हमेशा किस फॉर्म में होती है? प्लेन की फॉर्म में। लेकिन लाइन की फॉर्म यही क्यों होती है? लाइन में कितने पॉइंट होते हैं मिनिमम? इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग 2 पॉइंट का फॉर्मूला क्या बताया था? आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस टी बी माइनस ए, याद है? आर वेक्टर ए प्लस लैम्डा टी में, लैम्डा तभी आया इसीलिए। ठीक है, और इसके इधर वाले क्या होते हैं? डी आर एस, और ये वाले क्या होते हैं? पॉइंट। ठीक है, गॉट इट? ओके डन भैया, समझ गए कि आप लोग को आता है। 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप प्लस म्यू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। डन हो गया? ये लीजिए पकड़ लीजिए, तरीका आपके पास है, फॉर्मूला आपके पास है, क्वेश्चन हमारे पास है। क्या लिखा? ये देखिए ए वेक्टर ये लिखा हुआ है, ए वेक्टर देखो ये लिखा हुआ है, आपको पता है ना ये पॉइंट होते हैं, ये क्या होते हैं? डीआरएस होते हैं। तो ए1 वेक्टर यहाँ पे क्या गिवन है बेटा आपके पास? पहली लाइन के लिए 4i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। लिख लिया, उस तरफ आ जाओ। हाँ, ये लिखा a1, ये लिख दिया। अच्छा, यहाँ से b1 क्या आया है? i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर माइनस, बता चुका हूँ पहले से, ये पॉइंट होता है और ये क्या होता है? डीआरएस। अच्छा, a2 वेक्टर क्या आएगा? बोलिए। 2i कैप प्लस j कैप माइनस का, लेकिन कट ऑफ नहीं है बिल्कुल भी, बस आपको समझना है और कुछ नहीं। 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस का 4k कैप। गॉट इट? अब आपको पहला क्या निकालना है? a2 माइनस, आप लोग a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर को फाइंड करो। तो ये माइनस ये करो, कितना आएगा? 2 माइनस 4 माइनस का 2i कैप, दिस माइनस दिस प्लस 2j कैप, इसको माइनस को कितना आएगा? माइनस का 3k कैप। हो गया डन? अरे इसको माइनस नहीं करो, क्या -2 आ जाएगा, और जब इसको इससे माइनस करो तो प्लस का हो जाएगा ये। अब क्या करना है आपको? b1 क्रॉस b2 निकालना है। क्या निकालना है आपको? इसीलिए इन दोनों के बीच में डॉट लगा हुआ है। ये क्वेश्चन आया था पेपर में, अभी मैं एग्जाम दे के आया हूँ, एक क्वेश्चन था ऐसे आया था और निकाला शॉर्टेज डिस्टेंस, हमने इसी फॉर्मूले से निकाल लिया, तुरंत आंसर आ गया। तो ये हमें पता होता है कि क्वेश्चन कैसे शॉर्टकट में करना है, तो अब ये फॉर्मूला लगा लो, फटाक से आ जाएगा। अब एग्जाम में अगर सब्जेक्टिव आता है तो फिर आपको डिटेल में करना पड़ेगा, लेकिन यही चीज़ अगर ऑब्जेक्टिव तो तुरंत दिमाग धड़ काम करता है। सर ये वाले पॉइंट होते हैं, ये इसका माइनस कर दो, फटाक से इसका क्रॉस निकाल लो, मान लगा के सॉल्व कर दो। ठीक, b1 क्रॉस b2 मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा? i कैप j कैप k कैप, तो ये है ना 1 2 माइनस 3 3 2 माइनस 4 3 2 माइनस 4 आई कैप, ये गया 4 टू जा माइनस का 8, ये गया 4 टू जा माइनस 8, माइनस क्या जाएगा? 3 6 माइनस का j कैप, दिस एंड दिस माइनस का 4 प्लस 9। गॉट इट? दिस एंड दिस क्या आ गया? 2 माइनस क्या हो गया? 6। डन हो गया? ये क्या आंसर? माइनस का 2i कैप 5 हो गया, माइनस का 5 j कैप माइनस का 4k कैप। डन हो गया? अब आपको इसका मॉड भी निकालना है साथ में, b1 क्रॉस b2, फटाक से इसका मॉड भी निकाल लीजिए। वर्धन 4 प्लस 25 प्लस 16 क्या हो गया? 16 प्लस 4 क्या हो गया? 20 हो गया, और 20 45 रूट 45 यूनिट। मॉड वैल्यू आती है कोई ना कोई। अब इस अब यहाँ पर क्या करना है? शॉर्टेज डिस्टेंस को फॉर्मूले में लगा दो। मॉड इसलिए ले लेता हूँ साथ में कि वैल्यू को कोई फर्क ना पड़े। अच्छा बताइए, a2 माइनस a1 क्या आया था? माइनस 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप डॉट b1 क्रॉस b2 क्या आया था? देखिए
-2i कैप -5j कैप -4k कैप और अपॉन में क्या है √45 हो गया। अब जरा यहाँ निकालिए शॉर्टेड डिस्टेंस का वैल्यू। तो अगर आप निकालते हो तो आपके हिसाब से क्या है, का से जे का, जैसे के का 2 प्लस का हो गया, माइनस का 10 हो गया, प्लस का 12 हो गया, √45 हो गया। गॉट इट। अब जरा यहाँ से बताओ वैल्यू कितनी आई है, ध्यान रखो। तो 12 4 16, 16 में 6 तो 6 बटे कितना आ गया रूट अंदर 45। अब इसको जरा अगर सॉल्व करना चाहो तो 15 से 45 45 था तो 45 जरा कैंसिल करो, 3 से करो, 3 बन जा 3, 3 5 जा 15, 5 हो जाएगा। तो यहाँ जरा देखो 3√5 आता है यहाँ पर भैया, ठीक है। तो इसको जरा 3√5 लिख दो, 3 2 6 कितना आ गया 2/√5 यूनिट। डिस्टेंस है तो किसी ना किसी में यूनिट में आएगी। डन हो गया। 1 मिनट, अगर मैं यही क्वेश्चन दूसरा दे दूँ कोई दिक्कत होगी किसी को? क्या करना है, मैंने कुछ नया बताया नहीं है, नया तो बताया, लेकिन इसके बाद अगर आपको नया तो बताया ही है, लेकिन सोचो अगर कुछ नहीं बताया नया, कुछ नया नहीं बताया सब, लेकिन देखो सिंपल, अगर कुछ भी हो जाए बदले क्या सिर्फ पॉइंट A1 A2 B1 B2 सिर्फ बदलेगा, लेकिन क्या मेथड बदल जाएगा आपका? एक बता रहा हूँ, आप खुद करो, ठीक। 2 लिख दूंगा, होमवर्क हो जाएंगे आपके। अब ऐसा, अभी तो मैंने आपको लिया वेक्टर फॉर्म में क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन ले लूँगा आपको किस फॉर्म में, 3D फॉर्म में क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन इससे हो जाएगा SD का और एक क्वेश्चन इससे हो जाएगा, ताकि आपको पूरी बातें क्लियर हो जाएंगी। फटाफट करो 2 मिनट के अंदर। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन ये लिखा और एक क्वेश्चन मैंने ये लिखा हुआ है। अच्छा, इस क्वेश्चन में जरा देखिए, जो आपको टॉपिक बताया मैंने अभी आपको, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करी। अच्छा, इसको मैं डिस्टेंस भी कह सकता था। अच्छा, उसमें पूरी बात अभी क्लियर नहीं करी पूरी मैंने, यहाँ पे थोड़ी बात को क्लियर कर लो अच्छे से, ठीक। मुझे लगा शायद यहाँ तक में नहीं होगा, बड़ी क्लास में होगा उसके बारे में, लेकिन यहाँ पर है कुछ क्वेश्चन, तो जरा उसको भी जरा डिस्कस कर लो। जैसे मैंने आपसे बोला, ये और ये लाइन है, लोग इनको स्क्यू लाइन बोलते हैं, स्क्यू लाइन बोलते हैं, जो आपस में कट करती नहीं है, और एक लाइन पैरेलल, जिसकी बात हम अभी कर रहे थे, ठीक। और अगर ये 2 लाइन आपस में आएंगी, कटेंगी, तो काटेंगे कब भाई? ये देखो, 2 पैरेलल लाइन अगर आपस में दूसरे को कट करती हैं, तो कट करने में एक के ऊपर एक आ जाएंगे, तो उनका शॉर्टेड डिस्टेंस 0 हो जाएगा। ये तो करेंगे ही नहीं, इनकी कभी नहीं आएगी। बात आती है सर, शॉर्टेड डिस्टेंस क्या है? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मानो तब भी देखो ये आएगी, ये भी वही आएगी। शॉर्टेड, तो इसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्यों कहा गया? ये 2 लाइन आपस में पैरेलल, जब लाइन पैरेलल होती है DRS सेम होते हैं, जब लाइन पैरेलल होती है तो DRS सेम होते हैं। क्यों? लाइन एक के ऊपर एक हो सकती है, कोलिनियर हो सकते हैं, ठीक है। सुनिए, अच्छा मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, एक पॉइंट ये और ये सभी परपेंडिकुलर होती है, ध्यान रखना। अगर मान लो इसकी बात करें तो इसमें कौन सी लाइन शॉर्टेस्ट है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसको बोलते हैं, ठीक। तो जो अभी आपने क्वेश्चन जो किया था वो ये क्वेश्चन, ये लाइन ऐसी थी, और जो अब आपको वो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है वो ये है, 2 पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन को कंपेयर कैसे करेंगे हम, कैसे चेक कर लेंगे? जरा यहाँ पे जरा चेक कर देखिए, ये दोनों यहाँ पर क्या है, सेम, ठीक है, DRS सेम हो गए। क्या हो गए? यही बात बतानी थी आपको। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर है, जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है वही फॉर्मूला वही रहेगा, जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है। जैसे आपने कहा था एक दिन, याद होगा, जब आप लोग n वेक्टर निकाल रहे तो क्या करते थे आप लोग? n1 क्रॉस n2 निकाल लेते, याद आया सब लोग को? तो ऐसे ही जब D वेक्टर आप लोग निकालते हो, सॉरी B वेक्टर जब निकालते हो, तो यहाँ पर जो B वेक्टर का फॉर्मूला होता है वो B1 क्रॉस B2 होता है। अरे निकालते तो यही से थे ना, r.n से, याद आया? अगर वो प्लेन के फॉर्म में लिखा होता तो यहाँ पर जो B1 क्रॉस B2 करना नहीं पड़ेगा आपको। अगर आप वो कर दोगे तो मतलब ही नहीं बनेगा फिर, ठीक। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ B की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। यही B1 क्रॉस B2 होता है। ये जो B होता है बेटा, वो B1 क्रॉस B2 ही होता है, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी B दोनों सेम है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। जो फॉर्मूला आपका बनेगा वो शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला ये बनने वाला है। शॉर्टेड डिस्टेंस बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1 डॉट B वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ B वेक्टर। गॉट इट? B मतलब दोनों सेम है, ठीक है, पैरेलल लाइन के लिए। अब ये दोनों लाइन आपस में कैसी है? पैरेलल। L1 एंड L2 आपस में कैसी है? पैरेलल लाइन की बात कर रहे हैं आप। अब देखो, A2 वेक्टर, A1 वेक्टर। A2 यहाँ पे कितना है? ये है, और A1 यहाँ पे क्या है? ये है। तो A2 माइनस A1 वेक्टर की अगर बात किया जाए तो क्या आएगा? 3 - 1 2i कैप
3 प्लस का जे कैप माइनस कर दो तो माइनस का के कैप, गॉट इट। अच्छा बी वेक्टर आपको क्या गिवन है बेटा, 2i कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप। मॉड ऑफ बी क्या गिवन बेटा, रूट के अंदर 4 प्लस 9 प्लस 36 डेट्स मीन क्या आ गया, रूट 49 डेट्स इक्वल टू 7 हो गया, गॉट इट। सॉरी एस डी का फॉर्मूला यहाँ पे लगाओ तो रूट यहाँ पर मॉड के अंदर क्या आ जाएगा, a2 माइनस a1 का मान कितना आया है, देखो लिखा हुआ आपको सामने 2i कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप। अरे इधर कर, ये क्या लिखा हुआ है, 2i कैप प्लस जे कैप माइनस व्हाट इट डॉट 2i कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 6 अपॉन में शॉर्टेड डिस्टेंस। ठीक, क्या आने वाला है, मल्टीप्लाई करा लो, क्या आएगा 4, बोलो कितना आएगा, प्लस का 3 और माइनस 6 अपॉन 7 हो गया। मेरा मल्टीप्लाई कराने कितना आने वाला है, देखो आई होप 1/7 यूनिट, ये आंसर आना चाहिए उसमें, बुक में बड़ा वैसे आंसर आ दिखाओ जरा। अरे भैया मैंने फॉर्मूला उल्टा लिख दिया क्या, एक मिनट सुनिए, ये वाला जो क्वेश्चन है वो पैरेलल लाइन के लिए फॉर्मूला नहीं है, वो उस पैरेलल लाइन के लिए फॉर्मूला ये हो जाता है, क्रॉस बन जाता है यहाँ पर, तो ये क्रॉस बन जाएगा बेटा। और जब क्रॉस सॉल्व करोगे आप लोग ज़रा ध्यान रखिएगा, जब दो पैरेलल लाइन की बात कर रहा होगा इसका मतलब यही है कि यहाँ पर क्रॉस बन जाएगा, ठीक, और क्रॉस ऐसे करना है, चलो तो कैसे करना है अलग, a2 माइनस a1, ठीक, क्रॉस बी वेक्टर, क्योंकि मॉड लगाए ना, अगर प्लस माइनस दो तो भी हो जाएगा इसका। अच्छा इसका क्रॉस करना है, तो क्रॉस कैसे करोगे जरा बताओ, यहाँ पे निकालना पड़ेगा अलग क्रॉस आप लोग को, आई जे के से, तो आई कैप जे कैप और के कैप यहाँ से निकाल लो, 2 1 -1 2 3 6, इसको आप सॉल्व करोगे तो रूट के अंदर यहाँ पर बता रहे कितना आएगा, सॉल्व करने पर चलो हम कर दे रहे अभी नहीं, आई के बाद क्या आएगा, ये क्या 6 हो गया, ये जो माइनस प्लस का 4 प्लस का 3 माइनस जे कैप, ये हो गया 12 प्लस 2 प्लस का के कैप, ये क्या आ गया 6 माइनस 2, ये हो गया बेटा 9i कैप प्लस माइनस का 14 जे कैप प्लस 4 के कैप, ये कितना आया था बेटा, देखो जरा क्या है, ये निकाला आप लोगों ने, ये निकाला है। अब इसको यहाँ रखो जरा शॉर्टेड डिस्टेंस में, मॉड लगेगा 7 में तो 7 ही रहेगा, ऊपर मॉड लगा देंगे यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है 9i कैप माइनस 14 जे कैप प्लस 4 के कैप, जब इसका शॉर्ट करोगे रूट के अंदर 243/7 आएगा, कितना आएगा 240, क्या 93 आ रहा 29 आ गया यूनिट, देखो 100 देख रहे हैं ये आएगा आंसर। लेकिन मेरे हिसाब से ये वाला आपकी क्लास 12th में नहीं आता एग्जाम में, लेकिन एनसीईआरटी में क्वेश्चन एक ऐसा दिया गया है इसलिए बता दिया, वैसे होना चाहिए हायर में। इसीलिए जब दिक्कत ये होती है, जब दो लाइन आपस में ऐसे होती है तो इनमें बड़ी प्रॉब्लम होती है फॉर्मूले लगाने में। इसीलिए जब हम लोग हायर पे जाते हैं ना, हायर पे जब मैथमेटिक्स पे डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ते हैं, इसके बीच का फॉर्मूला पढ़ते हैं शॉर्ट डिस्टेंस का, उसको फॉर्मूले से करते हैं वेक्टर रूल से, सॉरी 3D रूल से, ज़्यादा सरल लेता है। लेकिन यहाँ पर नहीं पढ़ना आपको वाले, इसीलिए नहीं बताया। अच्छा ये क्वेश्चन देखो सब लोग, पहले ये दो लाइन दी गई है, आप इसको बदल दें, हम आप लोग कर खुद लेना। क्या ये दो लाइन की क्वेश्चन सही है, ये और ये सही है, चेक करके देखो ये सही है देखो, लेकिन ये नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x माइनस 15/3 y माइनस 29/8 इक्वल टू क्या, z माइनस 5/-5 बन जाएगा। इन दोनों इक्वेशनों को वेक्टर फॉर्म में बदल दो। r वेक्टर बराबर क्या होता है, a प्लस लैम्डा b वेक्टर। a मतलब पॉइंट, क्या आएंगे 8i कैप माइनस 9 j कैप प्लस 10 k कैप, प्लस के साथ लैम्डा यहाँ पे क्या आ गया 3 i कैप माइनस 16 j कैप प्लस 7 k कैप। डन हो गया। अगली लाइन क्या बन गई बेटा आपके पास, देखो 15 i कैप
प्लस 29 जे कैप प्लस 5 के कैप। देन यहाँ से क्या आ गया म्यू इक्वल टू 3 आई कैप 8 जे कैप माइनस 5 के कैप। अब बताइए दो लाइन आगे कि नहीं आ गई? दो लाइन के लिए फॉर्मूला बताया था मैंने। अब क्या होता है A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉड ऑफ, ये दो लाइन आपस में पैरेलल नहीं है, ये स्क्यू लाइन से ऐसी ऐसी हो सकती है, लेकिन ये दो लाइन पैरेलल है, इसके लिए ये फॉर्मूला बनाया। इस फॉर्मूला थोड़ा याद रखना बेटा, हो जाता है कभी कभी, ध्यान नहीं रहा मुझे उसको, मुझे लगा सारे पैरेलल वाले इसी वाले क्वेश्चन में सारे, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला अलग है, ओके। अब समझ में इसलिए आ जाएगा पैरेलल लाइन ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर, ठीक। चाहो तो आप ये ना करो, इसको आप डैट लगा सकते हो, ए का मान ए B1 का मान, लेकिन मैंने इसलिए कर लिख दिया ऐसे आपको कि आपको समझ में आ जाएगा पूरी बात, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया और कुछ नहीं। ये बात सबको समझ में आ गई। अब इसमें शॉर्टेड डिस्टेंस ये एक क्वेश्चन और भी आता है कोलिनियरिटी का, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी कि क्या कंडीशन होती है किसी भी दो लाइन के, तो वो भी लिखवा दे, क्वेश्चन बता दे, बस एक टॉपिक खत्म। कल से अपनी सीरीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, 2-1 दिन में खत्म होगी। चलिए पहले कहो फटाक बताएं। देखो बेटा इतना रखो, बच्चे चाहते ही नहीं आगे पढ़ाना है, एक टॉपिक खत्म। कल कोप्लेनिटी बता देंगे और कल ही सीटी क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आज इतना ही, बाय बाय क्लास।